भारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए शीघ्र ही धार्मिक यात्रा पर निकलने वाली है। वे इसके लिए अपने करीबी नेताओं से चर्चा भी कर चुकी है। इसका मुख्य कारण है कि गत दिनों वे एक पार्टी में गई थी जहां पर एक कलाकार कोरोना संक्रमित हो गई थी। उसके बाद में वे होम आइसोलेशन पर दिल्ली में थी और जब राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जयपुर पहुंच रही थी तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं दौड़ रहा था कि वे बहुत दिनों बाद में जब जयपुर जाएगी तो लोग और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। जब कुछ ही विधायक उनके स्वागत के लिए पहुंचे तो उन्होंने सोच लिया कि अब राजस्थान में उनकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी है। दरअसल उन्होंने उसके बाद में ये मानस बना लिया कि किसी न किसी तरह से जनता की नब्ज टटोली जाए। इसके लिए वे धार्मिक यात्रा पर शीघ्र ही जाने वाली है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि उधर गजेंद्र सिंह शेखावत निरंतर हनुमान बेनीवाल से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल की पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मिलाने के पक्षधर बने हुए हैं और वकालत भी कर रहे हैं। इसके लिए वे कई बार हनुमान बेनीवाल के साथ में बैठ के भी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है और ऐसे में बाड़मेर के सांसद कैलाश चौधरी की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी कही जा रही है। हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत का गठजोड़ अगर होता है तो राजस्थान में एक संदेश जाता है, जाट और राजपूत एक हो गए हैं और उनके भाईचारे का संदेश जाएगा, जो कि किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए बहुत होगा। ये सबसे बड़ी रुकावट वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में आने वाली है। ऐसे में यहाँ पर बने कई गुटों को वे टटोल रही है और सबसे कमज़ोर गुट को, जिसमें गुलाब चंद कटारिया और कालीचरण सराफ जैसे नेता है, उनको शामिल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे जानती है सतीश पूनिया इन दिनों उनके करीबी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के हाथ में खेल रहे हैं और वे किसी न किसी बहाने वसुंधरा राजे के पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं। इस तरह से वसुंधरा राजे अपनी ताकत को राजस्थान में बढ़ाएगी, लेकिन उनके सामने खड़े हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए वे राजस्थान में प्रवेश कर सके, ये संदेश आने वाले समय में सामने आ जाएगा। जोधपुर में आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से बातचीत की और कोरोना संक्रमण का फीडबैक लिया। उनके साथ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष शहीद अंसारी और राजेंद्र सिंह सोलंकी भी थे। उसके बाद में वैभव गहलोत सैनिकों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में गए और वहां पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय फौज काफ़ी ताकतवर है, चीन और पाकिस्तान को कई बार वो हरा चुकी है और इस बार भी भारतीय फौज ही ताकतवर रहेगी। उन्होंने ऐसे समय में कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और कई लोगों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपे हैं। अब जोधपुर की बात। कोरोना संक्रमण अब जोधपुर के लोअर कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इससे पूर्व एक न्यायाधीश का रीडर और एक एडवोकेट भी संक्रमित हो चुका है। इस तरह से जोधपुर में 11 नए रोगी सामने आए हैं और 2575 से अधिक कोरोना संक्रमण के रोगी जोधपुर में पाए जा चुके हैं। अब बात करें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की, तो इनके अध्यक्ष ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग सरकार से करते हुए कहा है कि सभी राज्यों ने जब ऐसा कर दिया तो राजस्थान में क्यों नहीं। उधर बिजली और पानी के बिलों को लेकर के आज कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों का ये कहना है कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि 2 माह के बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन मात्र 150 यूनिट ही माफ़ किए गए, जो गरीबों के लिए नाकाफ़ी है और बिजली के भारी भरकम बिल हम भर नहीं सकते। उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की।
उधर भोपालगढ़ नगर पालिका बनने के बाद में पहली बार पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भोपालगढ़ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।